पहली दो बड़ी समस्या तो मुझे लगती है वो एक सीपीएम है, दूसरी टीएमसी है। जब बारिश आता है तब सिलीगुड़ी तालाब बन जाता है। 35 साल नियत में खोट थी सीपीएम की और पिछले 11 साल से नियत में खोट है टीएमसी की। ये स्पष्ट है कि जो हम वादे करेंगे वो पूरे हो, और नहीं होंगे तो मैं तो भैया राजनीति करूंगा भी नहीं। और 47 में 26 को स्वीकार कर रहे हैं कि पिछड़ा है, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, काम नहीं हुआ है। सो ये तो निकम्मापना है काम नहीं करने का। यहाँ पश्चिम बंगाल का चपरासी भी किसी ओपोजिशन का नेता का नहीं सुनता। लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हो? आपकी सरकार है राज्य में, आपके मंत्री है सिलीगुड़ी में, तब तो आप विकास नहीं कर पाए। आपके पास 1 लाख करोड़ का साल का बजट है, तब तो आप कुछ नहीं कर पाए। और आप जब 1 लाख करोड़ के साथ, आपके साथ सत्ता होते हुए भी, आपके साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होते हुए भी आप नहीं काम कर सके, तो मैं कैसे मान लूँ भाई तुम 250 करोड़ में चकाचौंध कर दोगे? आज टीएमसी तीसरे पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे टीएमसी नहीं है, सीपीएम है। अपने जो नेतृत्व जिसने पार्टी को इतना समय दिया उसी को हराने में टीएमसी खुद ही लगी हुई है। टीएमसी के जिला अध्यक्ष के ऊपर में मैं एक बयान जरूर करना चाहूँगा। उनको सिलीगुड़ी का एबीसी नहीं पता। 11-12 साल से आपकी सरकार है, आपने कुछ किया नहीं और आप क्या बेच रहे हो? इतना भी बेवकूफ़ जनता को समझने का कोशिश ना करें। टीएमसी भेज दो, गौतम दा को जिला अध्यक्ष जिसको भेजना है, अशोक दा आ जाए, हमारे कांग्रेस के मालेकार 4 लोग डिबेट कर लो 2 घंटे की। देखिए अल्टीमेटली वोट जनता को करना है, जनता डिसाइड करेगी कि किसका कॉरपोरेशन बनना है। सिलीगुड़ी को 10,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा सिलीगुड़ी को जिंदा करने के लिए, और वो काम मैं करूँगा। केंद्र सरकार से भी, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा लाऊं, और कहीं से पाताल खोद के लाना पड़ा वो भी करूँगा, लेकिन मैं करूँगा। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और फिलहाल दार्जिलिंग जिले के सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले दिनों सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्येक वार्ड में ये घूम रहे हैं, अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अपने संसद जब आप प्रत्याशी हुए थे उस समय इतना आप नहीं घूमे होंगे जितना फिलहाल आप हर वार्ड में घूम रहे हैं। तो इस दरमियान के कोई छोटा सा अनुभव आपने क्या देखा उन वार्डों में घूमते हुए? 19 में जब मैं प्रत्याशी कैंडिडेट था, मुझे जिताने की जिम्मेदारी किसी और की थी, तो वो जिम्मेदारी का बोझ शायद उस समय उतना नहीं था। लेकिन आज जो है कॉरपोरेशन बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं उस जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ। और मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ कि हर एक व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियाँ और कुछ काम दायित्व रहते हैं। और मैं जिस दिन तक जो काम करता हूँ ईमानदारी के साथ करता हूँ, ये मेरा बचपन से ही नेचर है। मैं परिवार के साथ रहता हूँ तो ईमानदारी से पूरा टाइम देता हूँ। पार्लियामेंट में रहता हूँ तो मेरी अटेंडेंस 99.9% है। आज तक 3 साल में 1 दिन एब्सेंट रहा हूँ, वो भी स्पीकर साहब ने कोई ड्यूटी और दी थी इसलिए। और जो है ये मेरा स्वभाव है। रही बात कॉरपोरेशन में घूमने का, मुझे भी ये सौभाग्य मिला। इसी बहाने सब वार्ड और सब गलियों तक मुझे जाने का मौका मिला। और बहुत सारी समस्याएं हैं जो बाहर सड़कों में, हाईवे में नहीं दिखती। जब आप धरातल में नीचे वार्ड में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो समस्या आपके सामने आती है। अगर मैं शुरुआत करूं तो पहली 2 बड़ी समस्या तो मुझे लगती है वो एक सीपीएम है, दूसरी टीएमसी है। उसके बाद जो समस्या आती है सिलीगुड़ी में, एक तो पीने की पानी की, ये सारे वार्ड के अंदर में बहुत बड़ी समस्या है। जनता त्रस्त है। प्रकृति ने सिलीगुड़ी को बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी गलत नीतियों के कारण, गलत सरकारों के कारण हमारी जनता आज प्यासी है। या उनको प्यास बुझाने के लिए बहुत दूर से झगड़ा करके पानी लाना पड़ता है, या गंदा पानी पीना पड़ता है, लोग बच्चे बीमार होते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी जो समस्या मैं देख रहा हूँ, जब बारिश आता है तब सिलीगुड़ी तालाब बन जाता है। उसके अलावा भी सीवरेज और ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होने के कारण गंदे नाले, ओपन नाले, कूड़ा, बदबू पड़ा रहता है। ये लगभग सभी वार्ड में यही समस्या है।
जो सीवरेज का, ड्रेनेज का पूरा प्रॉपर जो बह करके सिस्टम होना चाहिए था वो एकदम जीरो है सिलीगुड़ी में। ये बड़ी समस्या, हर एक वार्ड में, ये लगभग हर एक वार्ड के अंदर में ये समस्या है। और तीसरी जो समस्या है, यहाँ पे सड़क में आप देखेंगे आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक की, कंजेशन की, पॉल्यूशन की, पार्किंग की, ये बहुत बड़ी समस्या है। आम जनता इससे त्रस्त है। और जो है इसके अलावा यहाँ पे जो है आप देखेंगे हेल्थ का सिस्टम ना के बराबर है। हमारे बड़े बड़े मंत्री लोग बीमार होते हैं, भगवान करे कोई बीमार ना पड़े, तो बीमार होने के बाद नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं होते, वो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होते हैं जहाँ लाखों का बिल कटता है। तो इससे ये सीधा साबित हो जाता है कि जो है सरकारी अस्पताल कैपेबल नहीं है। लेकिन आज हमारी जनता ऐसे अस्पताल में जाकर के इलाज करने को मजबूर है और उसमें भी सही इलाज नहीं होती। इसी तरह एजुकेशन की समस्या है। और इस तरह से मतलब जो एक समृद्ध शहर बन सकता है क्षमताएं अनुसार, वो सिलीगुड़ी में कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए है, ये पैसे की कमी की वजह से नहीं है, ये नीयत में खोट है, विजन नहीं है। भैया किसके बोल रहे हो? 35 साल नीयत में खोट थी सीपीएम की और पिछले 11 साल से नीयत में खोट है टीएमसी की, ये स्पष्ट है। हमने तो दोनों को देखा, हमारे पास और है क्या विकल्प? हमने इसको भी देखा, हमने उसको भी देखा, हैं? और एक 10 नंबर ही, वो दूसरा उससे भी बड़ा नंबर ही। तो अब हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम 5 साल भाजपा को देखें। देखिए, मैं जनता की पक्ष की ओर से बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ कर दिया है, मैं भी देख ही रहा हूँ, मैं बोल ही रहा हूँ। लेकिन हमें एक बार 5 साल बीजेपी को मौका देना चाहिए। ये मेरी भी जिम्मेदारी रहेगी कि जो हम वादे करेंगे वो पूरे हो, और नहीं होंगे तो मैं तो भैया राजनीति करूँगा भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी राजनीति जहाँ जनता पीड़ित हो और नेता जो है चैन की नींद सो रहा हो। ऐसी राजनीति से मैं तौबा करना ज़्यादा पसंद करूँ। विपक्ष तो कहता है कि आप उन्हीं इलाकों में जाते हैं जहाँ पिछड़ा हो। जैसे मान लीजिए आप 2 नंबर वार्ड में गए, तो 2 नंबर वार्ड में उन इलाकों में आप नहीं जाते हैं जहाँ बेहतरीन काम हुआ है। आपके कार्यकर्ता आपको वहीं ले जाते हैं जहाँ कूड़ा है, करकट है, ताकि आप बोल पाएँ। देखिए, ये बयान दे करके वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसका अर्थ क्या है? मैं अभी तक 47 में 26 वार्ड तक घूम चुका हूँ, 25-26 वार्ड में, और 47 में 26 को स्वीकार कर रहे हैं कि पिछड़ा है, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, काम नहीं हुआ है। बचे हुए 20 में भी चला जाऊंगा, उनमें भी यही समस्या रहेगी। सो ये तो निकम्मापना है काम नहीं करने का। मतलब आप देखिए, मतलब शर्म नहीं आती हमारे बड़े बड़े नेताओं को कि इतने साल तक आप मेयर रहे, इतने साल तक आप मंत्री रहे, इतने बड़े बड़े पार्टियों को पोर्टफोलियो रहे, और आपके पास जो है कॉरपोरेशन भी है, आपके पास स्टेट भी है, सरकार भी है, पुलिस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ है। हम तो खाली घूम रहे हैं, कुछ नहीं हमारे पास। 4 हमारे CISF साथ घूमते हैं और हमारे कार्यकर्ता एक घूमते हैं, इतना ही है, और तो कुछ है नहीं। यहाँ सुनता भी कोई नहीं है। यहाँ पश्चिम बंगाल का चपरासी भी किसी ओपोजिशन का नेता का नहीं सुनता। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और इनके पास सब कुछ होते हुए भी आज तक कुछ नहीं किया, और ये बात वो स्वीकारते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, कम से कम सच बोल रहे हैं। टीएमसी का जो इस बार का मैनिफेस्टो है लोक लुभावन है। कहते हैं कि अगर हमको मौका देंगे, क्योंकि इससे पहले कॉरपोरेशन में टीएमसी नहीं थी, तो उनका कहना है कि भाई राज्य सरकार टीएमसी की है, कॉरपोरेशन भी टीएमसी को, डबल इंजन सरकार बनेगी। भाई लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? आपकी सरकार है राज्य में, आपके मंत्री है सिलीगुड़ी में, तब तो आप विकास नहीं कर पाए। आपके पास 1 लाख करोड़ का साल का बजट है, तब तो आप कुछ नहीं कर पाए। 3 करोड़ की जनता की आस्था, आकांक्षा और आशा रखता है सिलीगुड़ी। जब 9 करोड़ में 3 करोड़ मतलब 30,000 करोड़ रुपया साल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए नॉर्थ बंगाल में और सिलीगुड़ी में। आप 250 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन को, अशोक दाग को देते हो, ठीक है। और आप जब 1 लाख करोड़ के साथ, आपके साथ सत्ता होते हुए भी, आपके साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होते हुए भी आप नहीं काम कर सके, तो मैं कैसे मान लूँ भाई तुम 250 करोड़ में चकाचौंध कर दोगे? 7 महीने का मॉडल दिखा रहे हैं। 7 महीने का मॉडल? भैया मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये फैक्ट है।
आज टीएमसी तीसरे पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे टीएमसी नहीं है, सीपीएम है। ये बात भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। और जो है ये लाख कोशिश कर ले, उसके बावजूद भी जनता इनको नहीं स्वीकारेगी। भैया इनका चरित्र जनता देख चुकी है। इन्होंने पीड़ा और कष्ट के अलावा कुछ दिया नहीं है, और कुछ दिया हो तो मुझे बता दो, मैं सुलट मार दूंगा। मैं फिर बता रहा हूँ, पुलिस टावर बनाया दार्जिलिंग मोड़ के सड़क पे, आज पुलिस भी उसका इस्तेमाल नहीं करता। उसके अलावा किया क्या इन्होंने? और उसमें भी करोड़ों रुपए की धांधली की। ये सिर्फ जो है इनके यहाँ पाले हुए चमचे हैं जो लैंड माफिया का काम करते, उससे पैसा लेते हैं, व्यापारियों से पैसा वसूलते हैं, पुलिस से सेटिंग है उनसे पैसा वसूलते हैं, और तरह तरह के जो है हथकंडे अपना करके सिर्फ जेब भरने का काम कर रहे हैं। और मैं तो एक बात और बोलता हूँ, आज टीएमसी के अंदर में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, ये तो बड़े बड़े नेताओं को ऐसे वार्ड से लड़ा रहे हैं, उनको हराना ही है बोल के। आप बोलो तो मैं तो हर एक वार्ड का नाम भी खोल सकता हूँ। अपने जो नेतृत्व जिसने पार्टी को इतना समय दिया, उसी को हराने में टीएमसी खुद ही लगी हुई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आज जो है टीएमसी के अंदर कितना कष्ट होगा। मुझे तो वो लाखों कार्यकर्ता जो टीएमसी का झंडा लेके घूमते, मुझे उन पे बेचारे के ऊपर में दया आती है। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, वह कार्यकर्ता होता है, वो अंधभक्त होता है, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और दिन रात अपने परिवार का समय निकाल करके, जेब से पैसा खर्च करके वो पार्टी के लिए काम करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब उनके नेतृत्व इस तरह का चरित्रहीन होंगे, इस तरह के अपने नेतृत्व को हराने का काम करेंगे, कितना दुख और पीड़ा होती होगी उस कार्यकर्ताओं को, आप समझिए। तृणमूल की जिला अध्यक्ष है पापिया घोष, कल उन्होंने बयान दिया है कि सांसद राजू बिष्ट उल जुलूल बात कर रहे हैं यहाँ आकर के। ऐसा है, देखिए महिलाओं पे टिप्पणी करना नहीं चाहिए, लेकिन टीएमसी के जिला अध्यक्ष के ऊपर में मैं एक बयान जरूर करना चाहूँगा। उनको सिलीगुड़ी का एबीसी नहीं पता, ठीक है? तो आप कुछ भी बोलोगे उससे ना मुझे फ़र्क पड़ता है ना जनता को फ़र्क पड़ता है। मैं फिर बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ, 11-12 साल से आपकी सरकार है, आपने कुछ किया नहीं, और आप क्या बेच रहे हो? इतना भी बेवकूफ़ जनता को समझने का कोशिश ना करें। मैं फिर बोलता हूँ, अगर दम है, मैं बीजेपी की तरफ से टीएमसी भेज दो, गौतम दा को जिला अध्यक्ष जिसको भेजना है, अशोक दा आ जाएं, हमारे कांग्रेस के मालेकार 4 लोग डिबेट कर लो 2 घंटे की, और जो है जनता के सपने अपने विषय रख दो। अगर हिम्मत है तो करके देख लो। मैं तैयार हूँ भैया, मैं तैयार हूँ। और मैं तो इतना भी तैयार हूँ, पिछले 2.5 साल से कोरोना काल में भी सांसद होने के नाते मैंने अपने शहर के लिए या पहाड़ के लिए जो काम मेरे जिम्मे था वो मैंने क्या किया, वो भी मैं स्पष्ट रख दूंगा। फिर जनता तय कर लेगी किसने क्या किया है, नहीं किया। भाजपा जीत के प्रति आश्वस्त है? भैया देखिए, किसी ने सिर्फ 4 सीट बताया है कि भाजपा सिर्फ 4 सीट लेकर आएगी। आपको 4 बताया, मुझे 40 बताया, तो बगैर तथ्य को तो मैं मानता नहीं ना, मैं इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं। तथ्य के साथ बात करो। और जो है अब मैं दूसरा बोल देता हूँ, आज टीएमसी की आई पे वही खुद हमको 18 दिखा रही है, टीएमसी को 12 दिखा रही है। इसका क्या जवाब है आपके पास? ये तो तथ्य वाली बात मैं आपको बोल रहा हूँ। इससे कुछ नहीं होता। देखिए अल्टीमेटली वोट जनता को करना है, जनता डिसाइड करेगी कि किसका कॉरपोरेशन बनना है। और जनता का मन मैं अच्छे से जानता हूँ, 19-21 में जो था आज भी वही है, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, एक इन्होंने भरम जरूर फैलाई कि भैया स्टेट हमारी, पुलिस हमारी, कॉरपोरेशन हमारी होगी तो डबल इंजन की सरकार, वो बीजेपी वाली बात करने शुरू कर दिए। मैं आपको बताता हूँ भैया, ये 250 करोड़ से सिलीगुड़ी का कुछ नहीं होगा। सिलीगुड़ी को 10,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा सिलीगुड़ी को जिंदा करने के लिए, और वो काम मैं करूँगा। केंद्र सरकार से भी, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा लाऊंगा, IMF से भी लाऊंगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लाऊंगा, और कहीं से पाताल खोद के लाना पड़ा वो भी करूँगा, लेकिन मैं करूँगा। और इच्छा शक्ति हो आपके पास, पैसे की कमी नहीं हो सकती। यहाँ तो इच्छा शक्ति नहीं है। किसकी? भैया टीएमसी की भी नहीं है और सीपीएम की भी नहीं है। अशोक दा ईमानदार आदमी है, देखो मैं उनकी एक बात जरूर कहूँगा, ईमानदार आदमी है, लेकिन मैं उस ईमानदारी का करूँ क्या? वो तो मेरे शहर के काम आया नहीं। तो मेरा तो ये कहना है, अब अशोक दा जैसे व्यक्ति को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, और हमारे जैसे बाकी युवा साथियों को उनको जो है शुभकामनाएं देनी चाहिए।
और टीएमसी में तो कोई नेता हो तो बता दो जो ढंग का हो। वहाँ तो सारे जो है किस तरह से अपना जेब भरे बस इसी में लगे रहते हैं और एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। तो देखिए ये कोई देखिए पार्टी वो होती है जो विचारधारा से चलती हो, पार्टी वो होती है जो संविधान से चलती हो। पार्टी ऐसा नहीं होता कि मैं मेरा भतीजा वही सब कुछ बनेगा, ये पार्टी वोटी नहीं मानते। ये तो भैया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहाँ एक प्रमोटर है और 2-4 डायरेक्टर हैं, उसके अलावा किसी की चलती है? गौतम दा मंत्री थे, कुछ कर पाए? 1 रुपए की नहीं चली उनकी। और आज भी उनको जो है उनके जो पोस्टर लगे उसमें विवाद बड़ा चल रहा है कि भैया इसका पोस्टर क्यों है, मेरा क्यों नहीं है। पूछो ना टीएमसी से, आप ढंग से उनका इंटरव्यू लो भैया। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपनी सिलीगुड़ी की जनता से? मैं यही कहना चाहूँगा, सिलीगुड़ी में बहुत क्षमताएं हैं, उसके हिसाब से काम नहीं हुआ। भाजपा को आप जिम्मेदारी दें 5 साल, मेरी जिम्मेदारी रहेगी हम सब कॉरपोरेशन के जितने भी कैंडिडेट उनके साथ मिल करके सिलीगुड़ी को जो सम्मान और जो विकास चाहिए वो हम करेंगे।